आज हम पढ़ेंगे हमारे चारों ओर के परिवर्तन में आवर्ती और अनावर्ती परिवर्तन। आवर्ती माने जो फिर से आ जाता है, और कब आता है? निश्चित समय के बाद आता है। उसमें समय निश्चित रहता है, जैसे 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन या 2 दिन, माने समय निश्चित रहता है। 1 घंटा माने 1 घंटा, 1 घंटे में ही पुनः वो आएगा। तो जैसे हम घड़ी के मिनट और सेकेंड के कांटों को ध्यान से देखेंगे तो सेकेंड का कांटा 60 सेकेंड के पश्चात अपने मूल स्थान पर पुनः आ जाता है, माने 60 सेकेंड में फिर वहीं पर आता है, तो तथा पुनः अपनी निर्धारित गति करने लगता है। तो इस प्रकार मिनट का कांटा भी 60 सेकेंड के अंतराल के पश्चात पुनः अपने मूल अवस्था में वापस आ जाता है और फिर निर्धारित गति करने लगता है। इस प्रकार दिन और रात जैसे निश्चित समय में होते हैं। ज्वार और भाटा अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही होते हैं, 1 महीने बाद, तो 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद, तो आदि एक निश्चित समय के बाद ही होते हैं। अतः ऐसे परिवर्तन जो एक निश्चित समय के बाद पुनः दोहराए जाते हैं आवर्ती परिवर्तन कहलाता है। आपने पेड़ों से पके फलों को गिरते हुए देखा होगा। क्या फल एक निश्चित अवधि के पश्चात गिरते हैं? माने फल तो कभी भी गिर सकते हैं। तो क्या आप अगले फल के गिरने की समय की भविष्यवाणी कर सकते हैं? इसमें कोई निश्चित समय नहीं होता है, तो ये आवर्ती परिवर्तन नहीं होगा, ये अनावर्ती परिवर्तन होगा। चट्टानों का खिसकना तो कभी भी खिसकते हैं। तूफान का आना, बाढ़ का आना ऐसी घटनाएं हैं जो एक बार होने के बाद कब होगा उसका कोई निश्चित समय पता नहीं रहता है, तो निश्चित समय के बाद उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, उसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो अनावर्ती परिवर्तन किसे कहेंगे? ऐसे परिवर्तन जो निश्चित समय के बाद पुनः नहीं होते हैं, उन्हें अनावर्ती परिवर्तन कहते हैं। इस प्रकार हम आवर्ती परिवर्तन और अनावर्ती परिवर्तन सारणी में भर लेंगे। जैसे सूर्य का उदय होना एक निश्चित समय के बाद होता है, तो ये क्या हो जाएगा? आवर्ती परिवर्तन। कारण में लिख लेना, निश्चित समय के बाद होता है। रेल दुर्घटना ये तो कभी भी हो सकता है, तो ये अनावर्ती परिवर्तन होगा। समुद्र में ज्वार भाटा इसमें क्या होता है? पूर्णिमा और अमावस्या को ही आता है, तो हर 15 दिन में बाद ये होता है, तो इसमें क्या लिखोगे? आवर्ती परिवर्तन। छींकना कभी भी आ सकता है छींक, तो ये अनावर्ती परिवर्तन होगा। दिन रात का होना ये निश्चित समय बाद होता है, तो ये आवर्ती परिवर्तन होगा। ऋतु परिवर्तन भी निश्चित समय बाद होता है, ये भी आवर्ती परिवर्तन होगा। तूफान का आना, तूफान कभी भी आ सकता है, ये अनावर्ती परिवर्तन होगा। इस प्रकार आप ये सारणी को कंप्लीट कर लेंगे। अगले में हम देखेंगे वांछनीय और अवांछनीय परिवर्तन।